Now we are going to learn nationalism in India, history, second chapter, class 10. नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग बोलो तो राष्ट्रवाद। जब एक पार्टिकुलर रीजन में सबके प्रॉब्लम्स एक होने लग जाए और वो सारे लोग उस लैंड को अपना मानने लगे, ठीक है, तो वहां से नेशनलिज्म की फीलिंग होने लगती है। ठीक है, अब नेशनलिज्म का इंडिया में कॉन्सेप्ट कैसे रहा? तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो छोटे छोटे मूवमेंट होते थे, वहीं से उनका ग्रोथ हुआ। किसका? नेशनलिज्म का। ओके, जब सबके प्रॉब्लम एक जैसे होने लगेंगे, लोग इकट्ठे होते जाएंगे, फिर वो एक पूरा रीजन एक ही प्रॉब्लम को फेस करने लगेगा, फिर वहां पे एक नेशन का कॉन्सेप्ट आने लगता है। ओके, अब कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या क्या हुआ? मेनी डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे ग्रुप बन गए, मेनी डिफरेंट ग्रुप शेयर बॉन्ड टुगेदर। ओके, सारे एक से मिल गए, विच वर फोर्स्ड बाय द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया? उन सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाया। ओके, और एक बड़ा ग्रुप कांग्रेस के अंडर लेके आए, द वर्ल्ड वॉर। इसके साथ साथ आपको पता है 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसकी वजह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हो गया था। इकोनॉमिक क्या सिचुएशन था कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और उसके साथ साथ प्राइस ऑफ कस्टम ड्यूटीज जो था वो डबल कर दिया गया था 1913 से 1918 तक। मतलब अगर कंपेयर करते हो 1913 में जितना कस्टम ड्यूटीज था, 1918 में उसके लगभग दो गुना था। विच लेड टू अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर कॉमन पीपल, जिसकी वजह से कॉमन पीपल का जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। अब इन दोनों रीजन के अलावा, मतलब इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस और प्राइस ऑफ कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज के अलावा, एक तीसरा प्रॉब्लम था। ओके, कौन सा प्रॉब्लम? 1918 से 1919 में हुआ क्या था? फेल्ड हो गया था क्रॉप्स, मतलब फसल खराब हो गए थे लोगों के, जिसके वजह से भूखमरी ये सब चीजें शुरू हो गया था इंडिया में। नेशनलिस्ट देख सकते हो ये कैसे लोग इकट्ठे हुए अपने बातों को सरकार को बताने के लिए, कि तो ये सारे लोगों का प्रॉब्लम एक है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में ना। अब गांधी जी, अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आपको पता है इंडिया में जब नेशनलिज्म शुरू हुआ तो उस वक्त स्टार्टिंग में सत्याग्रह बहुत सारे हुए। अब ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन लेके आया इंडिया में? ओके, चलिए देखते हैं। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न आते हैं इंडिया में, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। सत्याग्रह emphasized the power of truth and need in search of truth, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब सत्याग्रह क्या होता है? सत्य की आग्रह करना ही सत्याग्रह होता है। अब ये एक्चुअली इम्फेसाइज करता है पावर ऑफ ट्रूथ को। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पीपल कैन विन अ बैटल। महात्मा गांधी का ये मानना था कि पीपल कैसे नॉन वायलेंस के थ्रू अपने बातों को मनवा सकते हैं किसी से भी, ओके, वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है। नाउ इन 1917 he traveled to चंपारण। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण हुआ। इन 1917 he traveled to चंपारण in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। तो पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। नाउ सेकंड, इन द सेम ईयर 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो सेकंड सत्याग्रह कौन सा हुआ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सेम ईयर। नाउ थर्ड सत्याग्रह इज 19 इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers। तो ये तीसरा सत्याग्रह इन अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों सत्याग्रह। ये तीन जो सत्याग्रह थे, ये तो आप एक छोटे पार्टिकुलर रीजन, इनके जो रीजन थे वो किसी, जैसे इंडिगो फार्मिंग था चंपारण में ना। अब ये नेक्स्ट लॉ है, दैट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या कहता है? द एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial of for any 2 years, for 2 years, sorry। तो रॉलेट एक्ट कहता था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है कंट्री में तो उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको उसको डिटेंशन में डाला जा सकता है 2 साल तक बिना ट्रायल के। बिना ट्रायल का मतलब बिना कोर्ट के परमिशन के थ्रू। ठीक है, कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लिया जाएगा, 2 साल तक उठाया और बंद कर दिया जेल में। इन 1919 महात्मा गांधी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस
प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या किया, नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। On April 10, police in Amritsar fired on a peaceful procession which provoked widespread attack on bank, post office and railway station. Martial law was imposed and General Dyer took command. हुआ क्या कि 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन पे हमला कर दिया गया, फायर मतलब गोली चला दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया और पोस्ट ऑफिस, बैंक और रेलवे स्टेशन को लूटा जाने लगा, अटैक होने लगे वहां पे। मार्शल लॉ उसकी वजह से इम्पोज हो गया पूरे शहर में, और जनरल डायर जो वहाँ के जनरल थे उनको कमांड मिल गया। ठीक है, अब जनरल को कमांड मिला तो जनरल ने 13 अप्रैल को क्या किया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस करा दिया, मतलब जलियांवाला बाग में जाके उस सारे एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया और वहां पे लोगों को मारा। किसने, जनरल डायर के कमांड पे। ओके, अब रॉलेट एक्ट के ही अंदर जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ क्या था एक्चुअली, कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को a large crowd gathered in Jallianwala Bagh where a few people came to protest against the government new repressive measures, while some came to attend the annual Baisakhi fair। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन बैसाखी फेयर था। General Dyer blocked all the exit point and opened fire to the on the crowd, killing hundreds. After the Jallianwala Bagh massacre, people became furious and went on strike. Clashes with police and attack on government building, Mahatma Gandhi had to call off the movement and it was turning violent। जब लोगों में और पुलिस में झगड़ा होने लगा तो महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। सोचिए, पीछे अभी बताया हूँ कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। ओके, आप सोच सकते हैं 1919 में, इसको 1919 हुआ था, 1919 में। आंसर इज 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी तक जो मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, जैसे सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह एक रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी हुआ। अब ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब एक सत्याग्रह नहीं हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट होता है जिसमें बहुत लोग इंगेज हो जाते हैं। ओके, अब ये बड़े लेवल पे होता है। अब ये कब से कब हुआ, 1920 से 1922 तक। नॉन कॉपरेशन, व्हाई नॉन कॉपरेशन, महात्मा गांधी टुक अप द खिलाफत इशू बाय ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। देखो, अभी तक जो मूवमेंट हो रहा था उसमें इंडिविजुअल गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग थे, तो इसमें पूरे लोग अभी नहीं आए थे। तो इन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी एक पैरेलल में चल रहा था, लेकिन उसमें उतने लोग नहीं थे, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट वाज एक मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ चल रहा था, ताकि वर्ल्ड वार में जो तुर्की का हार हो गया था, और तुर्की में कौन बैठता है, खलीफा बैठता था उस वक्त, तो उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में इंडियन मुस्लिम के द्वारा खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो ये बेसिकली मुस्लिमों द्वारा चलाया जा रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इन खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और मुस्लिमों का भी सपोर्ट ले लिया, कहाँ पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। Now, ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब गांधी जी का ये मानना था, या फिर जितने लोग इंडियंस थे उन सबका मानना था जो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, कि इंडिया में अंग्रेज क्यों है, ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया गया तीन कुछ स्टेज पे। जैसे पहला स्टेज क्या था, ये कैसे शुरू हुआ, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट गिवन। गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल दिया है लोगों को, वो टाइटल वापिस करना है सबको। ठीक है, ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज क्या था, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का एग्जाम होता था, उसे बॉयकॉट करें। आर्मी का बॉयकॉट करें, पुलिस का बॉयकॉट करें, कोर्ट का बॉयकॉट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्कूल का, फॉरेन कोर्ट्स का, ये सब चीजें सेकंड फेज में था। नाउ फोर फाइनली इन दिसंबर 1920 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्ट। अब दिसंबर में अडॉप्ट किया गया 1920। ओके, अब नेक्स्ट अब शुरू किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्टैंड विद इन मूवमेंट। अब जो मूवमेंट चला था उसमें टाउन में क्या सिचुएशन था, कंट्री साइड में क्या सिचुएशन था, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे इनमें क्या सिचुएशन था, इसको देखते हैं। मूवमेंट इन टाउन, जो टाउन में मूवमेंट था बेसिकली मिडिल क्लास द्वारा चलाया जा रहा था। द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट एंड टाउन्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो जो आदमी गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, उन्होंने हेल्प करना छोड़ दिया। जैसे लॉयर ने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, स्कूल से स्टूडेंट ने अनइनरोल कर लिया अपने आप को, कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। ओके,
इसके वजह से ये चीजें अधिक दिन तक नहीं चली टाउन में। ओके, क्योंकि उतने स्कूल नहीं थे जो इन कॉलेज से छोड़े हुए हेडमास्टर वहां जाके पढ़ाए, बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, तो फिर ये अब देखो मूवमेंट स्लो डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन सच एज खादी, जैसे कपड़ों का लोग बैकाट करते थे और खादी पहनेंगे, तो खादी ऑलरेडी एक्सपेंसिव था तो सब कोई इसे नहीं पहन सकता था। इंडियन इंस्टीट्यूशन, लेस इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट जो थे उनके लिए लेस इंडियन इंस्टीट्यूशन था जिसमें एडमिशन ले सके। लॉयर ज्वाइन बैक गवर्नमेंट कोर्ट। ठीक है, फिर लॉयर के पास ठीक है कोई अपना कोर्ट नहीं था, जैसे लॉयर क्या करेंगे अगर अधिक दिन तक स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंट्री साइड में क्या रिबेलियन था। कंट्री साइड में बोलने का मतलब शहर से बाहर क्या रिबेलियन था। जैसे जो शहर से बाहर जो प्रोटेस्ट हुए वो एक्चुअली पीजेंट और स्टार्टेड किए, पीजेंट ने स्टार्ट किया अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड को डिमांडेड हाई रेंट। ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड हाई रेंट डिमांड करते थे किससे? पीजेंट से। उनके खिलाफ पीजेंट ने ये मूवमेंट किया। ठीक है, ये डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसमें डिमांड किया गया क्या? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू कम करो, एबॉलिश करो किस चीज को? बेगर एंड सोशल बाइकआउट करो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड के। ओके, जो लैंडलॉर्ड बुरे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने in June 1920 started going around the village in Awadh to understand their grievances। अवध जाते थे, अवध में किसान बहुत सारे थे, वहां जाते थे, उनसे मिलते थे और उनके क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। In October he belonged with a few other set of Awadh Kisan Sabha and within a month 300 branches has been set up। अवध किसान सभा बना और उसमें एक महीने के अंदर 300 ब्रांचेस बन गए। ये 1920 की बात हो रही है। इन 1921 द पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड एंड द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड। 1921 में जैसे ही मूवमेंट शुरू होता है नॉन कॉपरेशन, पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड हुआ और तालुकदार और मर्चेंट के घर अटैक हो गए, बाजार को लूटे गए एंड ग्रेन्स बोर्ड वर टेकन ओवर। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्लोजिंग डाउन कर रही थी फॉरेस्ट एरिया को, टू विच देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। ठीक है, जिससे गांव के लोगों की लाइवलीहुड को अफेक्ट हो रहा था। फॉरेस्ट बंद होगा तो गांव के लोग जो है उनके लाइवलीहुड को अफेक्ट होगा ही। ठीक है, जो जंगल के किनारे रहते हैं अगर फॉरेस्ट में जाना ही बंद कर दो, वो लकड़ी लेके आके शहर में बेचते हैं, क्योंकि बहुत सारे औषधि वहां से निकाले जाते हैं जंगल से। फाइनली द हिल पीपल रिवोल्टेड। जो हिल पे लोग रहते थे, जंगल के किनारे रहते थे, वो इस चीज को, क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट को क्या किया? रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ कि आप फॉरेस्ट बंद मत करो हमारे लिए। ओके, अब इसके वजह से क्या हो, अब एक नाम आता है डेट इज अलूरी सीताराम राजू, जो आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, ये रिवोल्ट किए थे ब्रिटिश के खिलाफ और वहां के लोगों में ये माना जाता था कि इनके पास क्या है? वैरायटी ऑफ सुपर पावर है। अब स्वराज, एक तो आपने टाउन में देख लिया, दूसरा कंट्री साइड में देख लिया। प्लांटेशन में क्या था? देखो, प्लांटेशन वर्कर इन असम, इनका नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? फ्रीडम मीन्स, इनका फ्रीडम मीन्स क्या था? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट एंड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम व्हिच दे हैड कम। उन्होंने सोचा आजादी मतलब फ्रीडम का मतलब हो गया कि फ्रीली आप मूव कर सकते हो, मतलब प्लांटेशन छोड़ो चलो घर। ओके, अब देखो ये तो ऐसा होता नहीं है, जब क्योंकि जब उन्हें हायर किया गया था तो एक एक्ट के थ्रू हायर किया गया था, इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, मतलब वो टी गार्डन नहीं छोड़ सकते विदाउट परमिशन। लेकिन फार्मर ने यहाँ कुछ गलत ही समझ लिया था कि फ्रीडम मीन्स मूव फ्रीली टुवर्ड्स होम। Now, after they heard of the non-cooperation movement, okay, thousands of workers left the plantation and headed home। जब उन्होंने सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो उन्होंने क्या किया? प्लांटेशन को छोड़ा और घर की तरफ चल दिए। बट अनफॉर्चुनेट दे नेवर रीच्ड, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे क्योंकि उनको बीच रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से पिटाई किया।